जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा जागता है। खुद फरमाता है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है ना ही उसे नींद आती है। सारी कायनात उसकी मर्जी की मोहताज है, वो किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। खुद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। अकेला है, यकता है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, हमेशा से है हमेशा रहेगा। हमेशा सुनता है हमेशा सुनेगा, हमेशा देखता है हमेशा देखेगा। वो जो चाहे वो कर सकता है। कवानीन की पाबंदियाँ, मुमकिन नामुमकिन की सरहदें भी हमारे लिए हैं, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है, उसने करके दिखाया भी है। कभी बग़ैर माँ बाप के आदम को पैदा करके दिखाया, कभी बग़ैर बाप के ईसा को पैदा करके दिखाया। बग़ैर बाप के औलाद का पैदा होना नामुमकिन था, मगर उसने मुमकिन करके दिखाया। ज़ुलेखा शाही महल के बिस्तर पर सोने वाली खातून थी और यूसुफ कुएं में गिर के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे थे, लेकिन उसने इस नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। और वो जो चाहता है करता है। फिरौन के घर में मूसा को पाल के दिखाता है। हाँ, मासूम सिफत अली असगर के ज़रिए उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की फ़ौज को क़यामत की सुबह तक के लिए रुसवा करवा देता है। मुआज़ और मुअव्वज़ के नन्हे नन्हे हाथों से अबू जहल के घोड़े की टांगे कटवा कर उसे जलील करवाता है। वो चाहता है तो मच्छर से खुद को खुदा कहने वाले नमरूद की औकात याद दिलाता है। वो चाहता है तो फिरौन अना रब्बकुमुल आला की सदा लगाने वाले को डुबो के दिखाता है। वही सबका मालिक है, वही सबका खालिक है। जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, जो चाहे कर सकता है। लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम जाने ईसा रश के नू सयाह ला मकां अनी से बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखां वकील आसियाँ पनाहे बेकसां शफ़ी मुजरिमा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मालिक कायनात मुख्तार कायनात मकसूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात जाने कायनात मौलाए कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुदरत ने जिन्हें तमाम नबियों का सैयद व सरदार बनाया है। आइए उसी दरबार आली वक़ार में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए शाफ़िए उमम शहे ज़ी जाह ले ख़बर लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शहा उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले ख़बर। दरिया का जोश नाव न बेड़ा ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले ख़बर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर। मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर। वो सख्तियाँ सवाल की वो सूरतें मुहीब, ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले ख़बर। ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले ख़बर। माना कि सख्त मुजरिमो नाकारा है रज़ा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले ख़बर।
बल्कि बहुत सारे अशार कहें। अल्लाह जल्ल वाला इस इस्तिगासे को हमारे हक में भी कबूल फरमाए। इकबाल ने कहा था वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। क्योंकि अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। कौन थे वो साहिब औसाफ हिजाजी? तो इकबाली ने कहा था आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए बाबा, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए बेशक। मगर करें क्या दिन लहव में खोना तुझे, अल्लाह अल्लाह शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, गैरत ने जुजला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने दी उनकी रहमत ने दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूत ये नगमा सरा, हक ये के वास्फ़े तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक का फजल है कि हम और आप इस रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे। मुझसे पेशतर आप हजरात ने हमारी जमात के मुख्तदर उलमा से कीमती बातें समात फरमाई। मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ और एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो पोस्टर में रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह मुआशरा का हुक्म आया है उस पर कुछ बातें अर्ज करके, बल्कि हम क्या किसी की इस्लाह कर सकते हैं, हमें तो खुद बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है सिर्फ इस नीयत से कि शायद किसी कहने वाले का, किसी दर्द सुनाने वाले का दर्द किसी के दिल में जाकर लग जाए और उसकी दिल की दुनिया अगर तब्दील हो जाए तो शायद वही हमारी नजात के लिए काफ़ी है। हाँ, मैं पहले बहुत तशवीश में रहा करता था खिताबत को लेकर, लेकिन एक दिन एक रिवायत पढ़ी। उस रिवायत में ये लिखा था एक बंदा अल्लाह वाला था, वो खिताबत किया करता था, उसका इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसको लोगों ने ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद पूछा तेरा क्या हाल है? तो उसने पलटकर जवाब दिया, हाँ ये बात ख्याल कीजिएगा, आज हर बंदा खतीब बनना चाहता है, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ हम आगे सो आगे, लेकिन कभी कभी तन्हाई में बैठ के सोचते हैं जो जितना ज्यादा बोलता है मुफ्ती उसको उतना फंसा सकता है, तो कुदरत हिसाब लेगी तो फिर क्या बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इन तमाम तर ख्यालात को एक चीज सहारा देती है, वो ये रिवायत है कि जब उस बंदे का इंतकाल हुआ उससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा वो कैसे बख्श दिया, कैसे बख्श दिया, इसी पर तवज्जो फरमाइएगा। आप वैसे भी इल्म आगाही की जमीन से ताल्लुक रखते हैं, अजमलुल उलमा की सरजमीन है, इस पर ज्यादा जो है जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। अर्ज कर रहा था उससे पूछा गया
गया, तुझे क्यों बख्शा गया? तो उसने पलट कर जवाब दिया, मेरे अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज आई जो उसकी शान के लायक है। ए बुढ़े, तुझे मालूम है कि हमने तुझे क्यों बख्श दिया? उसने कहा, नहीं मौला, मुझे नहीं मालूम कि मुझे तूने क्यों बख्श दिया। जवाब आया, सिर्फ इसलिए एक दिन तू मेरे दीन की बात कर रहा था और दीन की बात करते करते तू उस मंजिल पर पहुंचा कि जो बंदे तेरी बात सुन रहे थे उसमें से एक वो बंदा रो पड़ा जो मेरे खौफ से कभी नहीं रोया था। हमने उसके आंसू की वजह से तुझे जन्नत का परवाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूम सिमना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नत हजरत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान को मारारा शरीफ में खड़ा किया गया। आप कुछ इस्लाही गुफ्तगू करें। हाँ, जबलुल इस्तिकामत माइक्रोफोन पर खड़े होकर कहते हैं, अहमद रजा अपनी इस्लाह पहले करे कि आपकी इस्लाह करे। मुझसे आप मसाइल शरइया पूछ लीजिए, मगर मैं इस्लाह के टॉपिक पर बयान नहीं करूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। आज स्टेजों की इस्लाह का क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं, और कौन कौन काबिले इस्लाह है वो खुद भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। लेकिन हम चूं डिग्री निस्त का दौर है और इसी में गाड़ी दौड़ रही है, हम तो साहब हम हैं, हमारी तरफ कोई नहीं है। हालांकि अल्लाह अकबर कबीरा हजरत मालिक बिन दीनार को एक बुढ़िया ने डांटते हुए कहा था, और रियाकार कौन मालिक दीनार, कौन मालिक दीनार जिसके तकवे को पूरी उम्मत सलाम करती है, जिसकी परहेजगारी बेमिसाल है, जिसका तकवा बेमिसाल है, जो वलियों की सबके मुक्तदा नजर आते हैं, जंगलों में इल्लल्लाह की ज़रबें लगाने वाले, बहुत ज्यादा तारुफ नहीं कराता, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, बहुत बड़े अल्लाह वाले, लेकिन इतने बड़े अल्लाह वाले, भाई इसका ईको थोड़ा सा कम कर दो ना, वो हसीबुर रहमान भाई को जरूरत है उसकी, थोड़ा सा कम कर, थोड़ा सा कम कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात। तो एक औरत ने उनको कहा, ओ रियाकार, क्या कहा? ओ दिखावा करने वाले, ओ रियाकार। आज किसी के पीर साहब को कोई कह के दिखाए, कुफ्र का फतवा नहीं आ जाए तो मुझे बता दे। अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा जाने कहां से क्या क्या चीजें आ जाए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक अपने दीन की असली रूहानियत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मालिक बिन दीनार, जिनकी विलायत की कसमें खाई जाती हैं, जिनके तकवे पर उम्मत मुत्तफिक है, जनाब जिसकी शान ये थी, वो लेकर गए थे अपना जूता फटा हुआ एक खजूर वाले के पास कि मुझे खजूर दे दे। तो खजूर वाले ने पहचाना नहीं कि ये मालिक बिन दीनार है। उसने कहा, बाबा फटे हुए जूते से कुछ नहीं मिलता, जाओ यहां से। मालिक बिन दीनार ने अपना फटा जूता पहना, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो पीछे से कोई आया, दुकान वाले से जाकर कहा, तू जानता ये कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा मालिक बिन दीनार का नाम सुना है? कहा हाँ सुना है। कहा यही मालिक बिन दीनार है। उसने अपने सर को पकड़ के कहा, या खुदा मुझसे ये क्या हो गया? लेकिन मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। अब मौका चला गया, उसने अपने गुलाम को बुलाया, तेजी के साथ अर्ज करूं, मशहूर सी बात है, अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुला के कहा, ये एक इंजील नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब क़िबला मिसबाही। ये आपको सबक नहीं सुना रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आप तो हिल ही नहीं रहे। ये कोई आमुख्ता सुना रहे हैं आपको खड़े होके क्या? अरे भाई नारा लगाया जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। नारा लगाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन जब कहा जाए कि तकबीर बोलो तो चुप नहीं रहना चाहिए। इसमें किसी के अब्बा जी की बात नहीं है। हाँ, तकबीर, नारा तकबीर का मतलब आपको समझाने के हिसाब से कहूँ, जोर से अल्लाह के बड़े होने की गवाही दो। और आपसे कहा जा रहा है जोर से कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और आप
इसलिए मैंने कई कॉन्फ्रेंसों में कहा और आज फिर कहता हूँ, नारा लगाया ही नहीं जाना चाहिए अगर मजमा जवाब ना दे रहा हो। सही बात, ना लगाए, सही बात। ताकि कम से कम उन मुकद्दस कलिमात का तकद्दुस महफूज रहे। बेशक 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 बेशक। आगे चलिए। और मैं भी तो वैसे एक फकीर बेनवा हूँ, किसी को कहता ही नहीं हो कि आप नारा लगाओ, कुछ नहीं। ये मैं कोई अदीब खतीब तो नहीं, ये सब उदबा और खुतबा बैठे हुए हैं। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, अभी सिर्फ आपका टेम्परेचर नाप रहा हूँ। हाँ, बाकी टॉपिक पर बात तो अब करूंगा। वो बात सरकार मालिक बिन दीनार की आई, तो मैंने अर्ज किया कि जनाब वो इंजीर खाने की दिल में आई उनके, वो इंजीर खाने के लिए दुकान पे पहुंचे। दुकान वाले को कहा इंजीर दे दो, कहा पैसा लाओ, पैसा नहीं है। कहा ये जूता मेरा, जूता ले ले, इंजीर दे दे। उसने कहा फटे हुए जूते की इंजीर नहीं आती, आगे तशरीफ ले जाइए। वो बाबा आगे चले गए। पीछे से किसी ने आके कहा तू जानता ही है कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा यही मालिक बिन दीनार है। उसने अपने गुलाम को कहा एक इंजीर नहीं, पूरी इंजीर का टोकरा लेके जाओ और मालिक बिन दीनार को कहो ये इंजीर का टोकरा कबूल कर ले। अगर कबूल कर लेंगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा, अगर कबूल कर लेंगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। खादिम दौड़ता भागता हजरत मालिक बिन दीनार के करीब पहुंचा, और जब पहुंचा उसने कहा हुजूर खजूर कबूल फरमाए। कहा कैसी इंजीर कबूल फरमाए? कहा कैसी इंजीर? कहा दुकान वाले ने भेजे। कौन सी दुकान वाले? जहां आपने अभी 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 आपने जहां जाकर फटे जूते फेंक कर इंजीर मांगी थी, उसने कहा उसने लगता है मुझे पहचान लिया और मेरी विलायत के बारे में जानकर मुझे वली होने की वजह से इंजीर खिला रहा है। बोले हाँ। तो कहा मैं अपनी विलायत को इतने सस्ते सौदे में बेच तो नहीं दूंगा, ले जाओ, मैं इंजीर नहीं खाता। कहा हुजूर खा लीजिए। कहा मैंने कसम खा ली आज के बाद इंजीर खाऊंगा ही। अल्लाह, ये है नफ्स पर कयामत तोड़ना। मैंने कसम खा ली है कि मैं आज के बाद इंजीर ही नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर आप खा लेंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। कहा तू तो आजाद हो जाएगा, मालिक बिन दीनार हलाक हो जाएगा। ये वाकया सरसरी तौर पर सिर्फ इसलिए सुनाया ताकि आपको पता चले कि इनका लेवल क्या है। लेकिन इनको एक बुढ़िया ने कहा और याकार होना तो ये चाहिए था, सारा दारुल इफ्ता मुत्तफिक होके कह दे खारिज मन आद अली वलीयन फकद आजम तो बिल हरब बेड़ा गर्क, मगर मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल। जवाब क्या दिया? मालिक दीनार कहने लगे ए बुढ़िया, ए अल्लाह की बंदी, तूने ही तो मुझे पहचाना है, बाकी तो मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। गुस्सा नहीं हुए, तूने मुझे पहचाना है। ये बात कहां से आई? अल्लाह अकबर। हम अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला गए। सच्चाई है, सच्चाई। ठीक, बहुत दूर बात न चली जाए, कुरान मुकद्दस की सूरह तौबा की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा मैंने। वल्लाहु रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदूह। ओहो, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार थे कि उनको राजी किया जाए अगर वो ईमान रखते थे। लोगों के बारे में कहा जा रहा है। बहुत सारी बातें उलमाए मुफस्सिरीन ने यहाँ की, और एक खूबसूरत सी बात ये जो अहले इल्म बयान करते हैं कि ज़मीर वाहिद लाई गई युरदूहु की, और वाहिद ज़मीर लाकर ये बताया गया, समझाया गया अल्लाह की रज़ा रसूल की रज़ा है, रसूल की रज़ा खुदा की रज़ा है। अब अगर कोई इबादत करके, यहां से ये बात समझ में आई, कोई इबादत करके ये कहे कि मैं रसूल को मना रहा हूं, या रसूल की दवा करके कहे कि मैं खुदा को मना रहा हूं, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीर वाहिद लाकर कुदरत ने समझाया रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी अल्लाह की फरमाबरदारी है। हालांकि जनाबे वाला और भी कवानीन बताए गए कि रसूल का लफ्ज बाद में आया, इसलिए ज़मीर पहले रसूल की तरफ लौट रही है। इससे ये भी समझ में आया है कि जो रसूल को राजी करता है उसने खुदा को राजी कर लिया। कुदरत ने सूरह निसा में भी फरमाया था मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की पैरवी करता है उसने अल्लाह की पैरवी कर ली। उसूल समझ में आया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उसूल समझ में आया, रसूल को राजी करो, रसूल को राजी करो, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। मगर संभल वालों, आज हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक देखें, हम माल कमाने की फिराक में हैं ताकि
कि बीवी राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाएं, रिश्तेदार राजी हो जाएं, खानदान वाले राजी हो जाएं, कराबतदार राजी हो जाएं। बल्कि हालात और माहौल शादियों का मौका आता है, जो फूफा जी कई दिन से नाराज थे उनको बनाने के अंत तक 1 दिन 2 दिन नहीं, कई दिन तक कोशिशें की जाती हैं। इनको वसीला बनाया जाता है। अरे भाई मेरे फूफा को राजी कर लो, मेरे बहनोई को राजी कर लो, मेरे घर में शादी है, वो नहीं आएंगे तो हालात अच्छे नहीं होंगे, वो नहीं आएंगे तो लोग 4 सवाल करेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन संभल वालों, रिश्तेदारों को मनाने के लिए जितनी मेहनत की जाती है, दोस्तों को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, बीवी को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, घर खानदान वालों को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, दोस्त अहबाब को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, रिश्तेदारों को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, क्या उसकी आधी कोशिश भी रसूल को राजी करने के लिए की जाती है? क्या उसकी आधी कोशिश भी अल्लाह को राजी करने के लिए की जाती है? नहीं की जाती। अगर की जाती होती तो आज हमारा हाल ये ना होता जो आज ये हाल है, क्योंकि पत्थर दिल इंसान 3 वसीले से अगर उसके पास सिफारिशें जाती हैं तो वो भूल चूक माफ करके रजामंदी इख्तियार करता है। तो कुदरत तो अपने बंदों को कई माओं से ज्यादा चाहती है और उसकी रहमत कहती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। कुरान तो पलट पलट कर कहता है या अय्युहल इंसान, ओ भूले भटके इंसान, ओ इंसान, ए इंसान, तुझे अपने करीम रब से किसने धोखे में डाल दिया? कुदरत तो बुला रही है, उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं पूरा करूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाला जब मुझे पुकारेगा तो मैं खुद जवाब दूंगा। मगर अफसोस खल्लाक़े अर्दो समावात कहता है आओ राजी करो, और हम पूरी दुनिया को राजी कर रहे हैं। मंत्री साहब राजी हो जाएं, मिनिस्टर साहब राजी हो जाएं, इंस्पेक्टर साहब राजी हो जाएं, गटर साफ करने वाले तक को राजी रखते हैं जी। और फिर ये फॉर्मूला, और अपने किसी को नाराज नहीं करना, सबको राजी करके चलना। मैं नहीं मना करता कि आप सबको राजी करके न चलो, लेकिन कुरान कह रहा है ज्यादा हकदार तो रसूलुल्लाह थे कि उनको राजी किया जाए, ज्यादा हकदार तो रसूलुल्लाह हैं कि उनको राजी किया जाए, ज्यादा हकदार तो अल्लाह पाक है कि उसको राजी किया जाए। मगर दोस्तों, सहाबा की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में यूं तो बहुत से फर्क हैं, मगर एक खास फर्क यही है कि उन्होंने रिश्तेदारों को राजी करने में इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत रसूलुल्लाह को राजी करने में की। बल्कि कोई रिश्तेदार नाराज होता था तो लोगों ने बहुत तवील फहरिस्त है, किसी ने अपनी माँ को छोड़ दिया, किसी ने अपने बाप को छोड़ दिया, किसी ने अपने भाई को छोड़ दिया, किसी ने अपने चचा को छोड़ दिया, किसी ने अपने मामू को छोड़ दिया, किसी ने किसी को, किसी ने किसको, किसी ने किसको छोड़ दिया। क्यों? ताकि रसूल राजी रहे। यहां तक के अपने वतन को छोड़ दिया। किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये मक्का है, हमारे बाप दादा का घर है, हम क्यों जाएं छोड़ के। किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह हमारे घर लूट लिए जाएंगे, हम किसके सारे जमीन खेत खलियान छोड़ के चले जाएं। नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने कहा जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। अच्छा अंदाज भी देखिए, वो जो जानो दिल कदम पर वारे हैं वो वार कर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपने नसीबे को बुलंद किया है। हुजूर पर वार कर अपना जानो दिल अपने नसीबे को बुलंद किया है। शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर।
जानो दिल तेरे कदम पर वारे क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको मुस्तफ़ा के वफादारों की ज़िंदगी से सीखना है कि रसूल की रज़ा उनके लिए कितनी ज़रूरी थी। रज़ाए मुस्तफ़ा की तलाश में वो क्या क्या कर गुजरते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रसूल के नवासों को कंधे पर इसीलिए उठाते थे ताकि रसूल राज़ी हो जाए। वो रसूल की उम्मत के साथ खैर खाई इसीलिए करते थे ताकि रसूल राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गरीबों के घर में अल्लाह अकबर उनकी मदद करने के लिए इसीलिए खड़े रहते ताकि रसूल राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, रात की तारीकी में किसी घर से निकल रहे थे। जनाब तलहा ने देखा, कहाँ से निकल रहे उमर? घर से निकले, बुढ़िया का घर है। अल्लाह अकबर। सरकार उमर निकल के गए तो ये साहबी दाखिल हुए। देखे तो सही रात को उमर यहाँ कौन सी नेकी करने आया था। देखा एक बुढ़िया बैठी है, बहुत इख्तिसार से अर्ज करूं, देखा एक बुढ़िया बैठी है। उस बुढ़िया से पूछा, अल्लाह की बंदी यहाँ उमर आए थे? कहाँ आए थे? आए थे, किस लिए आए थे? नाबीना थी, कमजोर थी। उसने कहा मुझे खाना खिलाने आए थे। आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का आदिल हुक्मरान, खाना खिलाने आए। मालूम अगला जुमला क्या है? उस बुढ़िया ने कहा कभी कभी मेरी गंदगी भी घर की साफ करके उमर इब्ने खत्ताब जाते हैं। ये किस चीज के लिए था? ये अमल क्यों? अल्लाह और उसको रसूल को राजी करने के लिए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए। एक छोटी सी बच्ची थी, उनके सामने से गुजरने लगी। और पहले ये होता था कि जिस वक्त खलीफा नहीं थे उस वक्त तो बकरियां चराती हुई बच्चियां लेके आती थी और सरकार अबू बकर सिद्दीक के सामने लाकर रख देती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहती थी जरा इसका दूध दूधो और निकाल के बर्तन में डाल दो। सदाकत का ताजदार, अल्लाह अकबर। फरिश्ते जिसके लिबास की कॉपी करते हैं वो हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, जिनके मर्तबे और मनसब के बारे में कौन क्या बयान कर सकता है। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की? फिर से मिसरा सुनिए आला हजरत अशरफी का। बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की? सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। हबीबे किबरिया के जानशी फारूक उस्मा है, कोई इन खास खाने हक सा हमसर हो नहीं सकता। और फिर कहने लगे जब बाबुल इल्म की बात आई तो कहा नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी हो आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुआ तू अशरफी मद्दा सुल्ताने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने कहा था नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं। उनकी शरीयत के सिवा फजले ईमान पे है, फजले नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है ज़ैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये सिद्दीक अकबर है जी। हुजूर की महफिल में बैठे हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि रास्ते से जा रहे हूँ, जिब्रील अमीन बैठे हैं। हजरत अबू बकर गुजर के गए तो दायरे सिदरा ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह ये आपका अबू बकर है ना? हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया पहचानते हो जिब्रील ये अबू बकर है? कहा मैं क्या, सारे फरिश्ते पहचानते।